अगर आज हम नौजवानों की मसाइल के बारे में बात करें तो उनके सबसे बड़े मसलों में से 4 मसले बहुत ज्यादा अहम हैं। ये मसले ना तो सिर्फ उनको जहनी तौर पर बल्कि जाहिरी तौर पर भी परेशान करते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन और सुसाइड के मसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे अहम जो नौजवानों का मसला है वो है जॉबलेसनेस का। यानी अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो हमें 64% नौजवान मिलते हैं और इनमें से कई सारे ऐसे होते हैं जिनके पास जॉब नहीं होती। अब ये जॉब क्यों नहीं होती, इसमें पहली बात है उनके पास स्किल नहीं होती और दूसरी बात है कि उनके पास गोल सेटिंग नहीं होती। अलबत्ता इनके पास डिग्रियां बहुत ज्यादा होती हैं, किसी ने बैचलर्स की होती है, किसी ने मास्टर्स की होती है, किसी के पास परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, किसी का जीपीए बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जॉबलेसनेस के मसाइल क्यों हैं? तो इसका बुनियादी वजह उनकी सोच है और सोच मिलती है मुआशरे से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच को बेहतर करना होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपना एक गोल सेट कर लें, एक जिंदगी का मकसद बना लें कि हमें कौन सा काम करना है और किस तरह का काम करना है। तब जाकर हम मुआशरे के अंदर एनकरेजमेंट और मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं और फिर जॉबलेसनेस का मसला खत्म हो सकता है। अदरवाइज इसका खत्म होना नामुमकिन है। नौजवानों का दूसरा बड़ा मसला शादी का होता है, क्योंकि जब वो तालिबे इल्मी में होते हैं तो वो मोहब्बत के शिकार हो जाते हैं और जब वो तालिबे इल्मी से निकलते हैं तो उन्हें जिंदगी में प्रैक्टिकली किसी को अपना जीवन साथी बनाना होता है। उन्होंने अपने दिल में किसी और को जगह दी होती है, जबकि वालिदैन किसी और को अपनी बहू बेटा बनाकर बैठे होते हैं। तो इस मसले का हल किस तरह होता है, क्योंकि आपका एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। या तो आप पूरी जिंदगी खुश रहेंगे या तो आप पूरी जिंदगी उदास रहेंगे। तो ये फैसला किस तरह से लेना है, ये भी आपको हुनर होना चाहिए। इसलिए गुजारिश है कि आप अपने उसूलों और तरजीहात को बेहतर कर लें और फिर उन पर डटे रहें ताकि आने वाले वक्त में ठोकर खाने से बच जाए। नौजवानों का तीसरा सबसे बड़ा मसला शऊर का होता है, यानी उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या उनका राइट है और कौन सी चीज पर उनका राइट नहीं है। क्यों हमें रिश्वत नहीं देनी चाहिए, किस तरह से करप्शन हमारे मुआशरे को खत्म करता जाता है, किस तरह से ये इविल्स बढ़ते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है और बातिल क्या है। उन्हें ये भी नहीं पता कि हराम चीज खाने से क्या नुकसान होता है और हलाल चीज खाने से क्या फायदा होता है। उन्हें बरकत के बारे में, अदब व एहतराम के बारे में और अखलाक के बारे में इल्म नहीं होता और साथ ही किस तरह से हमें दूसरों से पेश आना चाहिए ये भी पता बिल्कुल नहीं होता। ना ही उनको तारीख के बारे में पता होता है, यानी हिस्ट्री के बारे में, और ना ही उनको फिर एडवांस चीजों के बारे में पता होता है, जिसकी वजह से वो कौम इलिटरेट ज्यादा होती है। और जो कौम इलिटरेट होती है वहाँ के लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत वीक होते हैं। उन्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, उन्हें थॉट मैनेजमेंट नहीं आती, तो फिर वो जिंदगी के अंदर डिप्रेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग सुसाइड की ओर भी चले जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही नापसंद किया जाने वाला अमल है। इसलिए गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करें और खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखें और साथ ही मैनेजमेंट की आदत बना लें, फिर चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो या थॉट मैनेजमेंट हो। नौजवानों में पाया जाने वाला सबसे अहम और सबसे संगीन तरीन मसला ईमान का है, यानी उनके दिल ईमान की रोशनी से बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। उनके ईमान इस तरह खत्म हो चुके हैं जिस तरह एक लकड़ी जलकर राख में तब्दील हो जाती है। आज के नौजवानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जो लुकमा उन्होंने खाया है ये हराम से आया है या हलाल से आया है। इसलिए गुजारिश है कि अपने ईमान को मजबूती से पकड़ें और अल्लाह की रस्सी को भी मजबूती से पकड़ें, क्योंकि ये दीन बहुत ही कमजोर चीज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।